नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा X7 और हम बात कर रहे हैं तमाम टूल्स के बारे में। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे कनेक्टर टूल के बारे में, जिसमें है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, राइट एंगल कनेक्टर, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर और एडी टैंकर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कनेक्टर की। एक्चुअली कनेक्टर टूल इसके काम आता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे ये और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लाइन के द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे हम किसी भी एंगल, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी स्थान से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने, जैसे हम लाइन पर लेकर के जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोड बन जाता है। वहाँ पर हम क्लिक करके रखेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएंगे जहाँ पर भी हमको ऐड करना है, इस लाइन को जोड़ना है, हम वहाँ पर जैसे ही जाएंगे वहाँ पर भी एक नोट्स बनेगा। इस तरीके से हम वहाँ पर ले करके छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लाइन और इस लाइन से ये कनेक्ट हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ से भी इस तरीके से हम आकर के और दूसरे पर जैसे ही नोट्स बनेगा हम छोड़ सकते हैं इस तरीके से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो यहाँ से फ्री हैंड टूल से भी ये काम कर सकते थे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क होगा। फ्री हैंड टूल में क्या होगा कि आप ये जो लाइन से लाइन जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगी, जुड़ी हुई दिखेगी, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। हम एक फ्री हैंड लाइन से भी जोड़ करके देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से हमने फ्री हैंड लाइन से इसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं तीनों लाइन एक ही समान दिख रही हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे जो हम लाइन कनेक्टर टूल जो लाइन जोड़े हैं उसमें और ये फ्री हैंड टूल से जो लाइन जोड़े हैं, इसमें क्या फर्क आता है, चलिए अब हम देखते हैं। इसमें क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर करेंगे, जो कनेक्टर टूल से जो लाइन बनी हुई है वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी रह रही है इस तरीके से। लेकिन जो फ्री हैंड से जो आपने लाइन बना करके जोड़ा था वो वहीं की वहीं, वैसी की वैसी है। इस तरह से वो फ्री लाइन हो गई है बीच में, वो आप देख सकते हैं। तो ये फर्क है। हमें कनेक्टर लाइन से जोड़ने पर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी लेकर के जाएंगे वो लाइन हटेगी नहीं, ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई रहेगी। और इसके प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसके मोटाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसके विड्थ से आप जितना मोटा चाहें उतना मोटा इसका विड्थ बढ़ा करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे आप इसको भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप इसके स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को हम एरो शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें से हमें कोई और चाहिए तो यहाँ से भी हम इस तरीके से हम इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इन और आउट पॉइंट को इस तरीके से। उसके बाद भी आप इसको इधर उधर करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो ऑब्जेक्ट के साथ ही लाइन बनी हुई है। वो कनेक्टर हटेगा नहीं, यानी कनेक्ट करके रखेगा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। और इसके प्रॉपर्टी में है, आप यहाँ से इस लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए डॉटेड चाहिए तो आप डॉटेड ले सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, फिर भी आपका ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगला टूल है राइट एंगल कनेक्टर टूल। राइट एंगल में क्या है कि जैसे मान लीजिए हम साइड से अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन में क्या था कि आपने अगर इससे और इसको जोड़ा तो वो इस तरह से क्रॉस करके दिखाएगा। लेकिन राइट एंगल में क्या है, राइट एंगल आप जब यहाँ से, इसका दूसरा टूल है ये राइट एंगल कनेक्टर टूल को लेंगे और जब आप यहाँ से इसको और जब आप इस कॉर्नर को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बाहर साइड से आ रहा है। मान लीजिए अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं और इस तरह से ला करके आपने इसको ऐड किया तो आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इसने क्रॉस नहीं किया है, ये बाहर साइड से लेकर के आकर के इसको ऐड किया है। और आप इसके भी प्रॉपर्टी को सेम उसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आप इसके जो ये मूवमेंट है
आप इसको राउंडेड भी कर सकते हैं यहाँ से, मान लीजिए इस तरह से आपको गोल चाहिए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम करेगा। आप यहाँ से इसको ऐसे राउंडेड कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसी की तरह से है। आप इसमें कोई एरो वगैरह देना चाहते हैं तो एरो वगैरह दे सकते हैं, दोनों में बिल्कुल सेम तरीके से। इस तरीके से अब कभी भी ऑब्जेक्ट को आप इधर उधर करेंगे तो ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस नहीं करेगा, इस तरीके से जो वो है साइड में रह करके आपके ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा। उसके बाद है राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर टूल, वो आप इसके टूल के फ्लाईआउट में देख सकते हैं। ये रहा राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर टूल। इसको आप यहां से जब कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहां से हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया इस तरीके से, तो आप इसको राउंडेड भी कर सकते हैं इस तरीके से। और मान लीजिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट को आप इससे और इसको ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको भी राउंड कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल ये राउंड हो जाएगा, इस तरह से कनेक्ट होकर के दिखाएगा। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे राउंड में कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राउंड राइट एंगल किस तरीके से काम कर रहा है। और इसके अंदर भी जब ऑब्जेक्ट को आप इधर उधर करेंगे तो बिल्कुल भी, और साइज भी अगर कन्वर्ट करते हैं तो साइज के साथ ही जो है ऑब्जेक्ट को छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल उसको पकड़ के रखेगा उसी प्रकार से। इस तरीके से अगर यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है तो आप यहाँ से फिर एंगल को कम ज़्यादा करके सेट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद है एडिट एंकर टूल। एडिट एंकर टूल जैसे मान लीजिए जब आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और जिसको जब किसी भी कनेक्टर टूल को जब आप ले करके जा रहे हैं इसके बॉर्डर एरिया पर, तो यहाँ पर एक जो नोट्स बन रहा है उसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। एंकर, ये सारे एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट। तो आप यहाँ से आकर के इसके बॉर्डर से तो कहीं पर भी आप एंकर बना करके और आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इस तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में कहीं पर भी एंकर बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर आप सेंटर में जाकर के कोई किसी को दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉइंट हो बीच के अंदर, किसी प्रकार का कोई निशान वगैरह हो, अगर उसको आप इस तरीके से वहां से जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे। उसके लिए आपको एंकर पॉइंट बनाना होगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मॉडिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इस तरीके से कोई चेंजिंग लेकर के आते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम कुछ लेते हैं, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ से अलग अलग शेप मिलता है, आप इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं इस तरीके से। इसको भी हम थोड़ा साइड में करते हैं ऐसे। मान लीजिए हम यहाँ से इसके इस पॉइंट से लेकर के हम इस पॉइंट में अगर ऐड करना चाहते हैं, इस पॉइंट से लेकर के हम बॉर्डर में, और इस पॉइंट से लेकर के हम इसके बॉर्डर में जोड़ना चाहते हैं, तो क्या होगा आप देखिए इस लाइन से हम राइट एंगल ले लेते हैं। तो राइट एंगल से अगर हम यहाँ से ऐड होना चाहते हैं तो नहीं हो पाएंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और हम मान लीजिए इसके बॉर्डर एरिया से जाकर के हम यहाँ तो आ गए, यहाँ पर अभी छोड़ेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसमें चाह रहे हैं यहाँ इससे कनेक्ट होना, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ तो कनेक्ट हो गया, उसके लिए क्या करना होगा, हम इसको डिलीट करते हैं, एंकर पॉइंट बनाना होगा। उसके लिए आप यहाँ से ये एडिट एंकर ले सकते हैं और यहाँ पर ले जाकर के जहाँ पर आपको एंकर पॉइंट बनाना है, जहाँ से लाइन को बनाना है, कनेक्ट करना है, वहाँ पर जाकर के आप डबल क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो एंकर पॉइंट बन जाएगा। ये एंकर पॉइंट बन गया है। अब दोबारा से आप राइट एंगल कनेक्टर टूल को लेते हैं तो आप यहाँ से आप सीधे जुड़ सकते हैं। अब आप जाकर के आप यहाँ पर बना देंगे इस तरीके से, और आप इसका प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से। अगर कोई एरो देना चाहते हैं तो एरो दे सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये जो है ऑब्जेक्ट उसी के हिसाब से चलेगा। मान लीजिए इस पॉइंट को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आपको एंकर पॉइंट बनाना होगा। तो आप इसी में से एडिट एंकर को लेंगे
और यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब आप जो है दोबारा से यहाँ से राइट एंगल टूल हमने लिया और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एंकर पॉइंट बना हुआ है, तो आप यहाँ से लेकर के आएंगे और आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं जैसे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एंकर पॉइंट पहले से ही बना हुआ है और आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो ये बिल्कुल बरकरार रहेगा, छोटा बड़ा करेंगे तब भी अपने जगह पर बिल्कुल भी ये कनेक्ट करके रखेगा। तो आप इस तरह देख सकते हैं कनेक्टर टूल कितना बेहतरीन टूल है, कितना अच्छे तरीके से काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। एक खास करके कंस्ट्रक्शन वगैरह का अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट कोई जनरेट करते हैं, कोई भी डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये कनेक्टर टूल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे, ये जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोरल ड्रा और फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल आ चुकी है जो 1 by 1 करके आप लोगों के बीच जा रही है। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।